हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी लंच रेसिपी। ये बेसिकली एक वेट लॉस थाली है और इस वेट लॉस थाली में हमें कैलोरीज 352 कैलोरीज मिलती हैं। इस थाली को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स, और इसमें हमने जो भी रेसिपीज़ ऐड किए हैं वो सारे के सारे ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ हैं। सो जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की शिकायत है वो भी इस थाली को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस थाली को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस थाली में हमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल रहा है और साथ ही साथ इसमें फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वेट लॉस थाली को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाला दाल की रेसिपी देखते हैं। इस मसाला दाल में हमें 141 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 30 ग्राम का मसूर दाल ले रही हूँ। ये टूटा हुआ मसूर दाल है, अगर आपके पास अक्खा है तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर आधा टमाटर लिया हुआ है, इसका वज़न 40 ग्राम है। और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया हुआ है मैंने। एक मिर्ची लिया है, मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार लेना है। मसूर दाल स्पून से अगर मैं आपको बताऊं तो नियरली 5.5 चम्मच के आसपास मैंने लिया था, उसका वज़न 30 ग्राम है। इसे हमें 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। चलिए अभी हम कुकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो मैंने मेरे फेवरेट मिट्टी के बर्तन में सबसे पहले आधा चम्मच मैंने इसमें अभी तेल ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, कटा हुआ मिर्ची और लहसुन हमें ऐड करना है और एक 2 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। फिर हमें इसमें ऐड करना है कटा हुआ टमाटर। अब हमें इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करना है। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने। और अभी इसमें वॉश किया हुआ मसूर दाल ऐड करना है, 1 कप का पानी ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढककर एक 10 से लेकर 12 मिनट तक इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक होने के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो इस रेसिपी को डायरेक्टली आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। 10 से लेकर 15 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर देखेंगे तो मसूर दाल जो है ये प्रॉपरली कुक हो गया है। ऊपर से अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ती ऐड कर रही हूँ और हमारी जो हेल्दी मसूर दाल जो है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है, यानी ये जितना बना हुआ मसूर दाल है ये हम हमारे इस वेट लॉस थाली में ऐड कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग मसूर दाल में कैलोरीज 141 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 8.06 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 19.91 ग्राम है, फैट 2.90 ग्राम है और फाइबर 4.50 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लो कैलोरी सब्जी को किस तरीके से बनाना है। इस सब्जी में बेसिकली हमें कैलोरीज ओनली 53 कैलोरीज मिलती हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमें एक छोटे साइज़ का प्याज चाहिए और एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च चाहिए। इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और इस तरीके से लॉन्ग स्लाइसेस में इसे हमें कट कर लेना है। इस सब्जी को भी मैं मेरे फेवरेट मिट्टी के बर्तन में ही बनाने वाली हूँ। इसमें अभी मैंने आधा चम्मच का तेल ऐड किया है और अभी हमें इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करना है। इसे एक 2 से लेकर 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है, जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। इसके बाद इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसे भी हमें एक 4 से लेकर 5 मिनट तक फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा, शिमला मिर्च को बहुत देर तक अगर आप फ्राई करेंगे तो वो एकदम नरम हो जाएगा। क्रंची अगर इसका टेस्ट अगर आपको चाहिए तो केवल 5 मिनट तक ही इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करिएगा। ऊपर से अभी मैं स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। इसके बाद इसमें धनिया पत्ती ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारी जो हेल्दी लो कैलोरी शिमला मिर्च की सब्जी है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है फ्रेंड्स, और सिंगल सर्विंग लो कैलोरी इस सब्जी में हमें कैलोरीज 53 कैलोरीज मिलती हैं, काफ़ी कम कैलोरीज हैं। प्रोटीन 1.56 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 4.71 ग्राम है, फैट 2.91 ग्राम है और फाइबर 2.80 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मसाला रोटी को किस तरीके से बनाना है।
इस मसाला रोटी में हमें कैलोरीज़ नियरली 112.45 कैलोरीज़ मिलती हैं और ये जो मसाला और रोटी है ये मैंने ओट्स के आटे से बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ओट्स का आटा ले रही हूँ। तो ओट्स का आटा मैंने 25 ग्राम्स लिया हुआ है। छोटे चम्मच से अगर मैं मेज़रमेंट बताऊँ तो नियरली मैंने 6 चम्मच ओट्स का आटा लिया हुआ है। इसमें अभी मैं कद्दू ऐड कर रही हूँ। सो ये जो कद्दू है ये 30 ग्राम का है, थोड़ा सा ऐड करना है। कद्दू नहीं है आपके पास तो आप उसकी जगह पे लौकी भी इस तरीके से ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड किया है। नमक स्वाद के अनुसार इसमें हमें ऐड करना है और ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें ऊपर से पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि कद्दू के अंदर भी भरपूर पानी होता है और अगर आप लौकी ऐड करते हैं तो उसके अंदर भी भरपूर पानी होता है। तो वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करके एक 5 से लेकर 7 मिनट तक इसको आप साइड में रख लीजिए और थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो आटा जो है ये काफ़ी नरम हो गया है। अभी जिस तरीके से हम रेगुलरली आटे को बेलते हैं सेम वे में इससे भी हमें बेसिकली बेलना है और एक गोल सा इसका शेप देना है। ईज़िली ये बेल सकते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। सो आप आराम से इसे बेल पाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे देखेंगे तो तवा भी गर्म हो गया है और मैंने यहाँ पे केवल एक बड़ा रोटी बनाया है, ठीक है। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके आप 2 छोटे रोटी भी बना सकते हैं। अब इसे हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। दोनों साइड रोस्ट करने के लिए मैंने इसमें केवल 10 ड्रॉप के आसपास का घी इसमें ऐड किया होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप तेल और घी का इस्तेमाल करेंगे कैलोरीज बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम तेल और घी का ही इस्तेमाल करिए। देखेंगे यहाँ तो ये जो रोटी है ओट्स मसाला रोटी ये बनकर रेडी है और अभी मैं इस रोटी को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर ली हूँ। आप चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल एक बड़ा रोटी भी ले सकते हैं। इस मसाला रोटी में हमें कैलोरीज 112.45 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 3.40 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 17.90 ग्राम है, फैट 2.38 ग्राम है और फाइबर 3.37 ग्राम्स मिल रहा है। बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स ये और टेस्टी भी है, बनाना भी इससे आसान है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस वेट लॉस थाली में हम एक छोटा कप भरकर मसाला दाल ऐड कर सकते हैं। साथ में हम शिमला मिर्च की लो कैलोरी सब्जी भी ले सकते हैं। 60 ग्राम्स का दही इसमें ऐड कर सकते हैं और मैंने एक छोटे साइज़ का कुकुम्बर लिया हुआ था। इसका वज़न 50 ग्राम है। इसे मैंने इस तरीके से सर्कल की शेप में कट कर लिया है और इसके साथ में हम एक बड़ा ओट्स का रोटी ले सकते हैं। मैंने उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। आप चाहें तो एक बड़ा ओट्स का रोटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी जो वेट लॉस थाली है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है और इस वेट लॉस थाली में हमें कैलोरीज 352.49 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 15.24 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 46 ग्राम है, फैट 10.67 ग्राम है और फाइबर 11.74 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है ये थाली। सो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करेंगे प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स भी ज़रूर शेयर करिएगा और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।